हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 10 गणित में इस समय हमारा चैप्टर चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और भाई हमारी आज की प्रश्नावली है एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले इस पाठ में हम दो प्रश्नावलियां हल कर चुके हैं, प्रश्नावली 3.1 और प्रश्नावली 3.2। तो भाई प्रश्नावली 3.3 शुरू करने से पहले हम यह जान लेंगे कि इस पाठ में हम पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो भाई इस पाठ में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या हैं, पहली बात भाई। और भाई भाषा वाले सवालों से हम किस प्रकार से रैखिक समीकरण युग्म बना सकते हैं, भाई ये भी हम पढ़ चुके हैं। और भाई उनको हल करने की हम एक विधि भी पढ़ चुके हैं, और वो विधि कौन सी थी? ग्राफीय विधि। तो भाई रैखिक समीकरण युग्म हल करने की हम एक विधि पढ़ चुके हैं, ग्राफीय विधि। ठीक है भाई, अब हम चलेंगे इसके आगे और हम और भी कई सारी विधियां पढ़ेंगे जिनसे हम रैखिक समीकरण युग्म हल कर सकते हैं। तो भाई हमें और कोई विधि पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है, सबसे पहले हम उस पर चर्चा कर लेंगे कि भाई ग्राफीय विधि काफी क्यों नहीं है। अगर हम केवल ग्राफीय विधि से ही हल करें तो क्या भाई हम रैखिक समीकरण हल नहीं कर सकते हैं? तो भाई यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। हम बनाते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को, और भाई खाने बनाते हैं और वहां हम गिनतियां डाल देते हैं कि भाई एक खाने का मान 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, पैमाना मान लिया करते हैं। और भाई एक बड़े खाने के बीच में क्या होता है, 10 छोटे छोटे खाने होते हैं। ठीक है भाई, एक बड़ा खाना ग्राफ में होता है और उसके बीच में 10 छोटे छोटे खाने होते हैं। अर्थात हम दशमलव के एक अंक तक ग्राफ में दर्शा सकते हैं। जैसे मान लो अगर एक खाना 1 के बराबर है तो आप 1.1, 1.2, 1.3, 1.8 इस प्रकार की संख्याओं को ग्राफ पर दर्शा सकते हो। लेकिन अगर संख्या कोई इस प्रकार की हुई 1.85, तो भाई दर्शाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। अब आप 1.85 को ग्राफ पर सही से दर्शा नहीं पाएंगे। और भाई इसके अलावा अगर कोई परिमेय संख्या इस प्रकार से हो, जैसे भाई लिखा हो 21/13, जहां पर भाई मान पूरा पूरा ना आए। अब ये अगर यहां भाग करोगे तो भाई इसका भाग पूरा पूरा तो जाएगा नहीं। तो भाई अगर कोई संख्या भिन्न में इस प्रकार से लिखी है जिसका मान हमें पूरा पूरा नहीं पता है, तो आप इसको ग्राफ पर सही से दिखा नहीं पाओगे। उसके अलावा अगर कोई संख्या इस प्रकार से लिखी है √3, तो आप इसे भी ग्राफ पर दिखा नहीं सकते हो। तो भाई अगर किसी समीकरण में इस प्रकार की संख्याएं यूज हुई हो तो हम उन्हें ग्राफीय विधि से हल नहीं कर पाते हैं। भाई हल तो करेंगे लेकिन सही सही उत्तर नहीं आएगा। तो भाई अगर ग्राफीय विधि से हम सही से हल नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास आएंगी बीजगणितीय विधियां। तो भाई हमारे पास कुल मिलाकर बीजगणितीय विधियों में 3 विधियां होती हैं जो भाई हमने यहां पर लिखी हुई हैं। पहली होती है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। भाई दूसरी होती है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। और भाई तीसरी होती है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है भाई, तो ग्राफीय विधि के अलावा हम यहाँ पर 3 बीजगणितीय विधियां पढ़ने वाले हैं। अब भाई ये विधियां इस प्रकार की हैं कि समीकरण में कोई भी संख्या किसी भी प्रकार की हो उसका हम एग्जैक्ट मान यहां से निकाल सकते हैं। आप भाई जो चाहो वह विधि लगाओ और उसका सही सही उत्तर हम इन विधियों से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भाई इनको हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। अभी भाई एक्सरसाइज 3.3 में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि को। अगली प्रश्नावली 3.4 में हम पढ़ेंगे विलोपन विधि को, और भाई उसकी अगली प्रश्नावली 3.5 में हम पढ़ने वाले हैं वज्र गुणन विधि को। ठीक है भाई, तो यहां से आपको पता चल गया होगा कि एक्सरसाइज 3.3 में हम प्रतिस्थापन विधि को पढ़ने वाले हैं। तो भाई बाकी विधियां हम आगे पढ़ेंगे, तो यहां पर हम केवल देखेंगे प्रतिस्थापन विधि।
तो भाई शुरू कर रहे हैं हम प्रतिस्थापन विधि को। अंग्रेजी में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। भाई प्रतिस्थापन का सामान्य अर्थ होता है कि आप किसी के बदले कोई और चीज रख दें तो उसे हम कहेंगे प्रतिस्थापन हो गया है। अर्थात चीजों का हम स्थान बदल देते हैं तो कहते हैं कि यह प्रतिस्थापन विधि है। अब भाई इसको अप्लाई कैसे करते हैं? तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम कोई समीकरण युग्म लिख लेंगे। जैसे हमने लिखा हुआ है x + 2y = 7 और भाई हमारे पास अगला समीकरण है 5x - y = 13। अब हमारे पास एक समीकरण युग्म है और भाई इसे हमें हल करना है। इसे आप समीकरण नंबर 1 डाल दो और भाई इसे डाल दो आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है और भाई विधि लगानी है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो भाई यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, हम एक ही उदाहरण से एकदम क्लियर कर देंगे कि भाई प्रतिस्थापन विधि का हम प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। तो भाई सबसे पहले आप दोनों ही समीकरणों पर गौर करो। ठीक है भाई, चाहो तो आप किसी भी समीकरण को पहले ले सकते हो, लेकिन भाई जो समीकरण आपको छोटा और आसान लगे सबसे पहले आप शुरुआत वहां से करो जहां पर आपको संख्याएं छोटी लगें। संख्याएं भाई छोटी हो तो वहां से आप शुरुआत करोगे तो भाई ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे भाई हम शुरुआत करेंगे पहले वाले समीकरण से। ठीक है, हम यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो भाई सबसे पहले क्या करोगे, आप समीकरण नंबर 1 को ना दोबारा लिख लो। तो भाई नियम कहता है कि सबसे पहले आप यहां देख लो कि भाई x + 2y = 7 लिखा हुआ है। अभी हमें यहां से x या y किसी एक का मान निकालना है। भाई चाहो x का या y का, लेकिन हमें किसी एक का मान निकालना है। तो हमेशा आप उसका मान निकालो जिसका भाई मान निकालना आसान हो। जैसे यहां से x का मान निकालना आसान है क्योंकि भाई x के साथ में कोई संख्या नहीं लिखी हुई है, x अकेला है। तो अगर हम 2y को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 7 - 2y, अर्थात भाई x का मान क्या आ गया, x बराबर आ गया 7 - 2y। आराम से मान आ गया। तो भाई सबसे पहले आपको चूज करना है कि समीकरण आसान वाला कौन है, उसको लिख लो और भाई उसमें आपको x और y जो सबसे आसान लगे उसका आप सबसे पहले मान निकाल लो। ठीक है, अभी x का मान आ गया। निकाला कहां से है आपने समीकरण नंबर 1 से निकाला है, तो भाई पक्का 2 में रखोगे। तो यहां से लिखोगे आप कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है, तो भाई चूंकि आपने 1 से मान निकाला है तो आप 2 में जाके रखोगे। तो भाई नियम होता है कि अब x का मान हमें क्या रखना है, जहां जहां आपको x दिखे वहां आप 7 - 2y जाकर रख दीजिए बस। तो भाई समीकरण नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है 5, आगे x है, x की जगह क्या लिखना है, तो आप सबसे पहले ब्रैकेट लगा लिया करो। अब जहां x था वहां हम क्या लिख देंगे 7 - 2y और बाकी जो y था उसको आप वैसे ही पड़ा रहने दो। अब यहां पे गौर करो, पूरा समीकरण y में बन गया, अर्थात एक चर है। अब अगर एक चर है तो उसका मान हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। 5 × 7 = 35, यहां गुणा कर लो, 5 × 2 = 10y और -y और बराबर 13, -10y और -1y -11y, 35 जाएंगे उधर तो भाई यहां हो जाएगा 13 - 35। अब भाई यहां घटा लो तो -11y बराबर आ जाएंगे -22, माइनस माइनस आप कैंसिल कर दो भाई, y उधर जाएगा। अब भाई यहां आपको y का मान निकालना है तो 11 को आप उधर ले जाओगे तो हो जाएगा 22/11, 11 दूनी 22, y का मान आ गया 2। ठीक है, अभी जैसे ही आपको भाई होता क्या है कि एक चर का मान निकल आया, क्या आया है 2, तो आप उस चर का मान चाहो तो यहां रख दो, चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, आप कहीं भी मान रखो, बस आपको x का मान निकालना है। ठीक है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। तो भाई हमने लिखा था x बराबर 7 - 2y।
अब जहां जहां y है वहां वहां आप 2 रख दो। सो x बराबर 7 माइनस 2 इंटू, अब y का मान है 2, तो हो जाएगा x बराबर 7 माइनस 2 दूनी 4। सो x बराबर क्या आ जाएगा 3। अब भाई देखो x का मान 3 आ गया और y का मान आ गया 2, तो भाई यहां आप लिख दो अलग से आंसर में कि x का मान 3 है और y का मान है 2, और हमारा आंसर आ गया। तो भाई ये हो गई हमारी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, एक बार और भाई मोटा मोटा देख लो। सबसे पहले आपको 2 समीकरण दिए होंगे, दोनों में आप देख लो आसान दिखने वाला कौन है। जहां संख्याएं छोटी होंगी वो भाई आपको देखने में थोड़ा आसान लगेगा, उसको ही पहले ले लो समीकरण नंबर 1 से। वहां से क्या करो आप, x और y दोनों में से जो आपका मन करे किसी एक का मान निकाल लो। तो हमने यहां x का मान निकाला, आ गया 7 माइनस 2y। अभी चूंकि पहले से मान निकाला है तो इसका मान आप जाके दूसरे में रखोगे। बस ये मत करना भाई कि पहले से निकाला है जाके पहले में रख दिया, तो भाई वो तो बराबर आ जाएगा, वहां तो कोई मान निकलेगा नहीं। ठीक, तो x का मान कहां रखा हमने, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। जहां रखो तो भाई भाषा भी लिखो कि हम x का मान रखने वाले हैं। फिर भाई समीकरण नंबर 2 में क्या नियम है कि जहां जहां x आपको दिख रहा हो, चाहे एक बार हो चाहे 2 बार हो, वहां आप 7 माइनस 2y रखोगे। संख्याएं 1 से ज्यादा हैं तो आप ब्रैकेट यूज करोगे। फिर भाई गुणा भाग कर लो और एक चर का मान निकल आएगा, y का मान निकल आया। अब y का मान भाई आपको छूट मिलती है, यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, जहां चाहे वहां रखो, x का मान निकल आएगा। तो भाई x और y के मान इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो भाई इसे कहते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो भाई एक सवाल जो आप अगर ढंग से लगा लेंगे तो भाई आपको प्रतिस्थापन विधि के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम सीधा चलेंगे एक्सरसाइज 3.3 पर, और भाई वहां जो सवाल दिए गए हैं उनमें हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे, तो भाई आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा इस विधि के बारे में। अब भाई सीधा आते हैं एक्सरसाइज 3.3 पर। पहला सवाल भाई किताब में क्या लिखा हुआ है, भाई किताब अगर आप सामने खोल के बैठेंगे तो भाई ज्यादा अच्छा रहेगा। आप एकदम सवाल भाई मिलाते रहिए, जो हम लगा रहे हैं भाई किताब से एकदम मिला लीजिएगा। कह रहा है कि भाई निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 1 में कुल मिलाकर 6 खंड हैं, और भाई 6 खंडों में हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल कर देना है बस, और भाई कोई काम नहीं है। अब जो भाई पहला खंड है वो बेहद आसान है। भाई किताब का पैटर्न यही रहता है कि भाई शुरुआत के सवाल आसान रहते हैं और भाई धीमे धीमे आगे जाओ तो वो सवाल कठिन करते रहते हैं। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14, इसको भाई डाल लो आप समीकरण नंबर 1। दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4, तो भाई इसको डालो समीकरण नंबर 2। अभी जो इसमें से आपको आसान लग रहा हो वहां से आप या तो x का या y का मान निकाल लो। तो भाई यहां तो हमें दोनों ही आसान लग रहे हैं, क्योंकि भाई समीकरण ही काफी आसान है। तो हम शुरुआत करेंगे समीकरण नंबर 2 से। आपके जहां मन करे, आपका भाई जहां मन करे आप वहां से शुरू कर सकते हो, तो लिखना पड़ेगा भाई जहां से आपको शुरू करना है, समीकरण नंबर 2 से। तो भाई सबसे पहले क्या करो, समीकरण नंबर 2 को आप दोबारा लिख लो, x माइनस वाई बराबर 4, y को ना आप उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, x बराबर 4 प्लस वाई। तो भाई ये तो आ गया हमारा x का मान, कितनी आराम से आ गया, क्योंकि भाई समीकरण यहाँ पे सरल है। x का मान हमने निकाला है समीकरण नंबर 2 से, तो भाई रखेंगे हम समीकरण नंबर 1 में। तो यहां लिखोगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब भाई रखो। अभी आप समीकरण नंबर 1 दोबारा लिख लो, x प्लस वाई बराबर 14। अब जहां पे x लिखा है वहां आपको आप क्या लिखना पड़ेगा, अब जहां पे x लिखा है वहां पर आप क्या लिखोगे, 4 प्लस वाई लिख दो, 4 प्लस वाई, और भाई प्लस वाई तो पहले से लिखा हुआ है, 14 भी पहले से लिखे हुए थे, वाई वाई 2y 14, और भाई 4 जो हैं वह उधर चले जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, 14 में से 4 गए 10 बचेंगे, 2y बराबर 10, तो y का मान आ जाएगा 5, 10/2 कर लेना, आराम से निकल आएगा। ठीक,
अब y का मान 5 है तो आप y का मान यहाँ पे रख सकते हो। तो भाई इस चीज को आप दोबारा लिख लो, x बराबर 4 प्लस वाई। सो x बराबर 4 प्लस वाई का मान है 5। तो भाई x का मान क्या आ गया 9। तो भाई x का मान हमारे पास आ गया 9। अभी x और y हमारे पास भाई दोनों ही वैल्यू आ गई। तो भाई लास्ट में आप आंसर को ना इस प्रकार से लिखा करना, x बराबर 9 और y बराबर 5। तो भाई देखिए हमारा पहला खंड हो गया। अब चलते हैं हम अगले खंड पर। अब भाई आ जाओ इसके दूसरे वाले खंड पर। क्या लिखा हुआ है, s माइनस टी बराबर 3। अब भाई ये वाला जो है वो s बना हुआ है, s और 5 भाई एकदम सेम सेम बन रहा है। तो भाई इसको हम लोग s पढ़ेंगे, s माइनस टी बराबर 3। यहाँ है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। इसे आप डाल दो समीकरण नंबर 1 और भाई इसे डाल दो समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब भाई आपको इसमें से कौन सा समीकरण आसान लग रहा है, तो भाई पहला वाला आसान लग रहा होगा। तो यहां आप लिख दो समीकरण 1 से, और भाई उसको आप दोबारा लिख लो s माइनस टी इक्वल टू 3। टी को ना आप उधर ले जाओ तो s बराबर क्या आ जाएगा 3 प्लस टी। s का मान आ गया 3 प्लस टी। हमने निकाला कहां से है, निकाला है फर्स्ट से। ठीक है, तो रखेंगे हम सेकंड में। तो यहां लिखोगे कि s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है, अब भाई जहां जहां s लिखा हो वहां आप क्या रख दोगे 3 प्लस टी। तो सबसे पहले आप समीकरण ना दोबारा लिख लिया करो। पूरा भाई समीकरण पहले उतार लिया हमने। अब आप क्या करोगे भाई, यहां एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6। s की जगह पे आप क्या लिखोगे 3 प्लस टी। तो भाई यहां क्या होगा 2 से इधर गुणा 3 से इधर गुणा। जब 2 से गुणा करोगे तो भाई s की जगह क्या लिखा होगा 3 प्लस टी, और यहां 3 से गुणा तो सीधा आ जाएगा 3t और बराबर 6। अब भाई 6 से उधर गुणा हो जाएगी, तिरछी गुणा होगी तो 6 रंग 36 ऊपर लिखने वाले हैं हम यहाँ पे। और भाई यहां गुणा कराओ 2 तियां 6 प्लस यहां हो जाएगा 2 और t तो हो जाएगा 2t प्लस यहां पर 3t पहले से लिखा हुआ है और भाई सामने आएगा 36। क्लियर हो गया। अब यहां हो जाएगा 2t प्लस 3t आ जाएगा भाई 5t बराबर 36 माइनस 6। 6 वहां जाएंगे तो माइनस 5t इक्वल टू 30। तो भाई t का मान क्या आ जाएगा 30 अपॉन 5। भाई निकालोगे तो आ जाएगा 6। अगर t का मान 6 आ गया है तो आप मान रखो यहां पर। ठीक, तो भाई s बराबर आ जाएगा t प्लस क्या लिखा है 3 और भाई t का मान है 6। तो s बराबर क्या आ जाएगा 6 प्लस 3। तो भाई s का मान आ जाएगा 9। अभी भाई ध्यान देना t का मान आ गया 6 और भाई s का मान आ गया 9 और हमारा समीकरण हल हो गया प्रतिस्थापन विधि से। अब आ जाओ भाई सीधा तीसरे वाले खंड पे। अब यहां पर भी हमारे पास दो समीकरण है। पहला है 3x माइनस वाई बराबर 3 और भाई दूसरा है 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, तो भाई इसको आप डाल दो समीकरण नंबर 1 और भाई इसको डाल लो समीकरण नंबर 2। अब भाई अगर आप यहां पर ध्यान दो तो ये वाला समीकरण हमें कुछ सरल लग रहा है। भाई जो पहला वाला है वहां गिनतियां छोटी हैं, तो भाई वो वाला हमें सरल लग रहा है। तो भाई लिख लो समीकरण 1 से, और भाई समीकरण 1 को ना आप दोबारा उतार लो इस प्रकार से। अभी क्या करना है आपको कि भाई 3x को ना उधर ले जाना है, हमें यहां से y का मान निकालना है। भाई यहां से अगर आप y का मान निकालोगे तो थोड़ा सा आसान जाएगा। इस प्रकार से 3x उधर गया तो माइनस का हो जाएगा। अभी यहां माइनस y है और हमें मान निकालना है y का। तो भाई क्या करोगे, पूरे में आप माइनस से ना गुणा कर दो। तो भाई ये संख्या हो जाएगी माइनस की और ये हो जाएगी प्लस की।
भाई जो प्लस की हो जाएगी उसे आप पहले लिख लो, और जो माइनस की हो जाएगी उसे आप लिख लो बाद में। तो भाई y का मान क्या आ गया, 3x माइनस 3। अब निकाला है हमने समीकरण नंबर 1 से, तो रखोगे कहाँ भाई, रखोगे समीकरण नंबर 2 में। तो यहां लिखोगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। अब भाई समीकरण सेकंड को आप लिख लो, 9x माइनस 3y बराबर 9। अभी भाई दोबारा लिखो 9x माइनस 3, और जहां पर y लिखा है वहां पर आप क्या लिखोगे, 3x माइनस 3 बराबर 9। अब भाई यहां गुणा कर लो, सो यहां आ जाएगा 9x, और यहां गुणा करोगे तो माइनस के 9x माइनस 3 प्लस 9 और बराबर 9। भाई x और x कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 9 बराबर 9। अब यहां से आपको ना एक बात ध्यान रखनी है, अगर भाई कहीं पर ऐसा होता है कि आपने वैसे y का मान रखा और भाई देखो यहाँ x कट गया, x का कोई मान ही नहीं निकला। जैसे ही आपने y का मान रखा समीकरण नंबर 2 में, x का कोई मान नहीं निकला। भाई ऐसा कब होता है, ऐसा होता है तब जब रेखाएं होती हैं समपाती, अर्थात भाई दोनों ही रेखाएं सेम हैं, रेखाएं समपाती हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ना अनंत मान निकलेंगे, अनंत हल होंगे, और भाई जब अनंत हल होते हैं तो उन हल को हम निकाल नहीं सकते हैं। तो भाई यहां पर लिख दोगे आप कि रेखाएं समपाती हैं और इनके अनंत हल होंगे, और भाई सवाल को यहीं पे आप छोड़ दोगे। यहां पर हम कोई हल निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि भाई यहां पर अनंत हल हैं। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से तीसरा खंड पूरा हुआ। अब भाई आ जाओ आप चौथे वाले खंड पे। अब भाई यहाँ जो संख्याएं हैं वो दशमलव में है, लिखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। नीचे वाला है 0.4x धन 0.5y बराबर 2.3। भाई अगर आप सभी संख्याओं पे गौर करो, जितने भी अचर हैं अगर आप वहां गौर करो तो भाई सब में एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो भाई आप चाहो तो दशमलव सहित सवाल को लगा सकते हो, लेकिन भाई अगर चाहो तो सबसे पहले हम दशमलव को ही गायब कर सकते हैं। कैसे गायब करेंगे भाई, यहां लिखोगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा। भाई चूंकि एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है भाई, अब अगर आप 10 से गुणा कर दोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां आएगा 2x, यहां पे आ जाएगा 3y और यहां पे आ जाएगा 13। समीकरण नंबर 1 डाल लो, यहां गुणा करो तो भाई 4x प्लस 5y बराबर 23, और भाई इसे आप समीकरण नंबर 2 डाल लो। अब भाई जो समीकरण है वो देखने में कुछ आसान लग रहा है, भाई दशमलव की संख्याएं थोड़ी सी कठिन लगती हैं देखने में। अब यहां से आप लगाओ प्रतिस्थापन विधि। कैसे भाई लगाओगे, अब दोनों ही समीकरण में संख्याएं भाई अजीब सी लिखी हुई हैं, भाई दोनों में संख्याएं लिखी हैं, तो समीकरण नंबर 1 से चालू करेंगे हम। 1 को आप दोबारा लिख लो, 2x प्लस 3y बराबर 13। 3y को ना हम उधर ले जाएंगे, सो भाई आ जाएगा 2x बराबर 13 माइनस 3y। ठीक है, यहां ऐसे आप ब्रैकेट यूज कर लो, और भाई x बराबर क्या हो जाएगा, ये संख्या उधर बटा में चली जाएगी, सो आ जाएगा 13 माइनस 3y और बटा 2। x का मान निकल आया, क्या आया, 13 माइनस 3y बटा 2। समीकरण नंबर 1 से निकाला है तो रखोगे जाकर 2 में, तो यहां लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 उतार लेंगे। यहां पे समीकरण 2 था 4x प्लस 5y बराबर 23। अब भाई क्या करना है आपको ना, यहां पर x का मान रखना है, तो भाई 4 ब्रैकेट लगा लो,
x का मान है 13 माइनस 3y, तो 13 माइनस 3y अपॉन में 2 है, प्लस का 5y है और बराबर में है 23। 2 दूनी 4, 2 से ना अंदर गुणा कर दो, 13 दूनी 26 और 3 दूना 6y, साथ में है प्लस के 5y और बराबर में है 23। माइनस 6y प्लस 5y, माइनस के y बचेंगे और 23 और माइनस 26 हो जाना है, क्योंकि भाई यहाँ माइनस के हो जाएंगे। माइनस y बराबर माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, तो भाई y का मान आ गया 3। क्लियर हो गया ना भाई, 26 वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल और y का मान आ गया हमारा 3। अब भाई आप चाहो तो y का मान यहाँ रख सकते हो। तो भाई x का मान क्या था, x बराबर था 13 माइनस 3y, 3y लिखा था, y की जगह आप 3 लिख दो और बटा में क्या है 2। सो x बराबर 3 तियां 9, तो 13 माइनस 9 बटे 2, यहाँ बचेंगे 4 और 4 बटे 2 आ जाएगा 2। तो भाई x का मान आ गया हमारा 2 और y का मान आ गया हमारा 3। तो भाई इस प्रकार से ये चौथा वाला खंड भी हल हो गया है। अब भाई आ जाओ पांचवें वाले खंड पे। भाई यहाँ संख्याएं अंडर रूट में है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। अब भाई यहाँ से एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपको दो समीकरण पता हो और भाई दोनों में क्या है कि बराबर 0 दिया हो, कोई भाई सामने संख्या नहीं है, बराबर में 0 है, ठीक है, तो भाई आप यहाँ से एक बात समझ जाओ कि यहाँ x और y दोनों के मान 0 ही आएंगे, ठीक है। लेकिन भाई हम यहाँ लगा के चेक करने वाले हैं। तो भाई समीकरण हम 2 से शुरुआत करेंगे। आप भाई जहाँ से चाहो वहाँ शुरुआत कर सकते हो। अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0, इसको ना हम उधर ले जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 8y, माइनस का था उधर गया तो भाई प्लस का हो गया। यहाँ से ना आप x का मान निकाल लो, तो आ जाएगा अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3y। भाई ये जाएगा तो उधर बटन चला जाएगा, और भाई यहाँ देखो हमें x का मान मिल गया। कहाँ से निकाला है आपने, समीकरण नंबर 2 से निकाला है। तो भाई नियम है कि आप 1 में रखोगे, जहाँ से निकालोगे भाई उसके इतर आपको मान रखना पड़ेगा। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखो भाई। तो पहले आप समीकरण फर्स्ट को ना दोबारा लिख लो, बराबर 0। अब जहां जहां x हो वहां आप भाई ये वाला मान पुट कर दो, तो अंडर रूट 2 गुड़े अंडर रूट 8 बटे अंडर रूट 3 y प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान देना, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 8 की गुणा कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 16। भाई गुणा हो जाएगी अंडर रूट 16, और अंडर रूट 16 का मान होता है 4, तो यहाँ आ जाएगा 4y। अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 गुणा 3y, और ये वाले उधर जाएंगे तो बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि भाई बराबर में 0 है। तो 7y बराबर 0, तो y का मान आ जाएगा 7। अब ये वाला मान आपको यहाँ रखना है, तो आप इस संख्या को दोबारा लिख लिया करो इस प्रकार से, अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू 0। भाई y का मान 0 है तो हमने रखा 0, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, x का मान भी 0 ही आएगा, क्योंकि भाई समीकरण में अगर कोई भी अचर पद नहीं है, बराबर 0 ही है, तो भाई हमेशा x और y के मान 0 ही आएंगे। तो यहाँ x का मान भी 0 आ गया और y का मान भी 0 आ गया, ठीक है भाई। तो ये भी सवाल हो गया। अब आते हैं अपने छठे खंड पर। अब भाई लास्ट में आ जाओ छठे खंड पर। यहाँ पर भी हमारे पास दो समीकरण हैं, लेकिन भाई यहाँ जो समीकरण है वो भिन्नों के रूप में दिया गया है। भाई यहाँ बटा 2 बटा 3 बटा 3 बटा 2 और यहाँ बटा 6 लिखा हुआ है। तो भाई सबसे पहले क्या करना है हमको, भाई ये जो भिन्नात्मक वाला रूप है भाई बदल लेना है, ठीक है। तो कैसे बदलोगे भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ 2 है यहाँ पे है 3,
तो भाई 2 और 3 का ना हम लासा ले लेंगे। लासा क्या हो जाएगा 6, बराबर में है -2, पहले ही लिख दिया करो। 6 लासा हो गया, 2 तियाँ 6, तो भाई 3 से यहाँ गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 9x, माइनस लगा दो, 3 दूना 6, यहाँ 2 से गुणा करोगे 10y, जो 6 हैं उधर चले जाएंगे भाई गुणा में, तो क्या आ जाएगा 9x माइनस 10y बराबर -12, 6 दूनी -12, समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, पहला बन गया समीकरण। यहाँ पे आ जाओ भाई, यहाँ पर भी क्या है, इधर 6 है और बराबर में क्या लिखा है 13/6। भाई 3 और 2 है, लासा तो 6 ही होगा, 3 दूना 6, तो यहाँ हो जाएगा 2x, 2 तियाँ 6, यहाँ हो जाएगा 3y, 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आएगा 2x + 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 2 डाल दो। दोनों समीकरण मिल गए हमें। अब यहाँ से शुरू करो आप प्रतिस्थापन विधि। यहाँ शुरू करें तो भाई क्या करना है, यहाँ से 9x बराबर 10y को ना उधर ले जाओ, -12, तो भाई 10y हो जाएंगे प्लस के। सो x बराबर क्या हो जाएगा -12 + 10y और भाई बटा 9। जो संख्या साथ में होगी वो हमेशा बटम चली जाएगी। अब आप x का मान समीकरण नंबर 1 से निकाला है तो जाके भाई 2 में रखोगे, तो यहाँ लिखोगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो भाई अब x का मान सीधा यहाँ आ जाओ। ठीक, अभी यहाँ लिखा है 2 और भाई x का मान क्या है, x का मान ये वाला है, रखो -12 + 10y और बटा में है 9, ध्यान दीजिएगा भाई, प्लस 3y बराबर में है 13। अब ये वाले बटा 9 अगर आपको गायब करने हो, भाई अगर कोई एक संख्या में केवल बटा लिखा हो बाकी कोई संख्या में ना लिखा हो, तो भाई तरीका होता है जो संख्या नीचे लिखी है बटा में आप उस संख्या से पूरे में गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ गुणा करोगे तो 9 गायब हो जाएंगे नीचे वाले। अब यहाँ 2 से गुणा करो -24 और यहाँ +20y, देखे रहे ना भाई, 9 तियाँ 27y बराबर 9 से यहाँ गुणा करो 13 नामा 117, 24 जाएंगे उधर, 20 और 27 47y, 117 और +24, तो भाई 47y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ जोड़ो भाई तो आ जाएगा 141, तो y बराबर 141/47। अगर आपको 47 का पहाड़ा आता है तो भाई काटोगे 3 बार जाएगा। y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया 3, जिसे रखेंगे हम यहाँ पे। वैसे आप चाहे जहाँ रख सकते हो, यहाँ पे रख लो, देखना कैसे। भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2x + 3y बराबर 13। ठीक, तो भाई 2x + y का मान है 3, तो यहाँ 3 × 3 बराबर 13। सो 2x बराबर 13 और 3 तियाँ 9, 2x बराबर 13 में से 9 गए 4, तो भाई x बराबर हो जाएगा 4/2 अर्थात 2। तो भाई x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 3। ठीक है भाई, तो अगर आपको कभी भी कोई समीकरण इस प्रकार से बटा में लिखा हो, ठीक है भाई, तो उसे हम डायरेक्ट नहीं हल करते हैं। हम कैसे हल करते हैं, वहाँ भाई दोनों में पहले आप लासा ले लो, लासा लेके ना उनको बिल्कुल ऐसा बना लो इस प्रकार से, जो ये हमने ये वाला रूप बना लिया था, सिंपल वाला रूप एकदम। जब ऐसे बन जाए फिर भाई उसको हल करो। अब हल करने के लिए चाहे प्रतिस्थापन विधि हो चाहे विलोपन हो, भाई कोई भी विधि हो, लेकिन पहले आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। अब भाई प्रश्न नंबर 2 पे आ जाइए। लिखा हुआ है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को पहले तो हमें हल करना है। ठीक है,
उसके बाद कह रहा है कि m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 होगा। तो भाई वो उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पहले तो ये है कि हमारे पास दो हैं समीकरण और भाई इन्हें हमें हल करना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ना एक बात का ध्यान रखिए, भाई यहाँ कह रहा है कि को हल कीजिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हमें प्रतिस्थापन से ही हल करना है। लेकिन भाई चूंकि हम लोग प्रतिस्थापन वाली प्रश्नावली पढ़ रहे हैं तो हम ये वाला सवाल लगाएंगे प्रतिस्थापन से ही। लेकिन अगर यही सवाल आपको परीक्षा में मिलता है और वहाँ पे लिखा नहीं है कि किस विधि से हल करना है, सीधा भाई लिख दे कि को हल कीजिए, तो भाई आपकी मर्जी है, आप प्रतिस्थापन लगाओ, विलोपन लगाओ, वज्र गुणन लगाओ, जो आपका मन करे आप वहाँ लगा सकते हो, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम दोनों समीकरण को लिख लेंगे। 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको डाल लो पहला, और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, और भाई इसको डाल लो आप दूसरा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा गौर अगर हम करें तो देखो भाई 2, 4 और 24 तीनों ही संख्याएं 2 से कट जाएंगी, तो यहाँ आप लिख दो 2 से भाग करने पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस 2y बराबर माइनस 12। यहाँ 2 से भाग किया यहाँ और यहाँ भी, और अब अगर डालें भाई इसको हम समीकरण नंबर 2 तो भाई ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ से आप 2 मत डालिए, यहाँ से 2 डालिए, x माइनस 2y बराबर माइनस 12। यहाँ से भाई क्या है, x का आप मान निकाल लो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 2y। भाई इधर माइनस के 2y थे, उधर जाएंगे तो प्लस के 2y हो जाएंगे। x का मान निकल आया, निकाला है हमने 2 से, तो रखेंगे पहले में, तो यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भाई सबसे पहले आप 1 को लिख लो, 2x प्लस 3y बराबर 11। अब भाई जहां पर x लिखा है वहां आपको लिखना है माइनस 12 प्लस 2y, तो 2 ब्रैकेट बना लो, माइनस 12 प्लस 2y ब्रैकेट क्लोज, 3y पहले से लिखा हुआ था, बराबर में है 11। यहां आप करो गुणा, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के 24, 2 दूना 4y प्लस 3y बराबर 11, 4 3 7, 7y बराबर 11 और माइनस के 24, उधर जाएंगे तो प्लस के 24, 7y बराबर 11 24 35, तो y बराबर 35/7, 7 पना 35, y का मान आ जाएगा 5। अब y का मान आ गया है तो आप मान यहाँ रखोगे ना x वाले में, क्या है x बराबर माइनस 12 प्लस 2y, y का मान है 5, तो x बराबर माइनस 12 और 5 दूना 10, घटाओगे तो माइनस 2 आएगा। y का मान 5 और x का मान क्या आ गया, माइनस 2। अब आते हैं इसके इस वाले पार्ट पर, कह रहा है कि m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए समीकरण हमें दिया हुआ है। अब क्या है समीकरण, y बराबर mx प्लस 3, ये हमारा समीकरण है। इस समीकरण में हमें y बराबर 5 और x बराबर माइनस 2 रखा जाएगा, क्योंकि भाई x और y का ये मान हम निकाल चुके हैं, यहाँ से रखेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 5 बराबर माइनस 2m प्लस 3। भाई x का मान माइनस 2 रखेंगे, 3 आएंगे इधर, 5 माइनस 3 बराबर माइनस 2m, माइनस 2m को इधर लिख लो, बराबर आ जाएगा 2, 2 और 2 कैंसिल, m बराबर आ जाएगा माइनस 1। तो भाई पहले हमने यहाँ से x और y के मान निकाले और रखे जाके इसमें, जब रख दोगे तो वहाँ से हमें m का मान पता चल जाएगा, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आप ये वाला सवाल लगा सकते हो। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 3 पर। भाई 3 में है क्या, कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए।
और भाई उनके हल जो हैं वह प्रतिस्थापन से ज्ञात करने हैं। ठीक है भाई। तो प्रश्न नंबर 3 में क्या है कि हमारे पास 6 खंड हैं भाई। सवाल भाषा वाले हैं, तो पहले भाषा पढ़नी है, उनसे हमें समीकरण बनाने हैं और भाई उन्हें हमें प्रतिस्थापन से हल करना है। ठीक, तो आ जाओ सीधा पहले वाले खंड पर। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर है 26। तो भाई पहली बात तो सवाल में कह रहा है कि संख्याएं हमारे पास 2 हैं। तो भाई सबसे पहले आप दोनों ही संख्याओं को मान लो। माना पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा x, और भाई दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा y। तो भाई इतना काम तो हमने पहले ही कर लिया कि पहली और दूसरी संख्या को हमने x और y मान लिया। डाल दो भाई पहली शर्त क्या है। तो भाई पहली शर्त है कि दोनों संख्याओं का अंतर है 26। चूंकि भाई अंतर वाली बात कर रहा है, तो जब आप संख्याएं मानोगे तो यहाँ पे पहले ही लिख देना कि x y से बड़ा है, क्योंकि भाई हमेशा हम बड़े से छोटा घटाएंगे, क्योंकि अंतर कह रहा है ना। योग में तो चल जाता है कोई संख्या छोटी हो बड़ी हो, लेकिन भाई अगर अंतर की बात करें तो भाई पहले ही मेंशन कर दो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब अगर आप x से y घटाओगे तो 26 आएगा, ऐसा भाई उसका कहना है पहली लाइन में। दोनों संख्याओं का अंतर है 26। ठीक, दूसरी शर्त क्या है वो भी भाई देख लो। भाई दूसरी शर्त में कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो भाई एक कोई संख्या है जो 3 गुनी है, तो भाई ये वाली पक्का 3 गुनी होगी, क्योंकि वो हमने बड़ी मानी है। तो एक तरफ x को लिखो, एक तरफ y को लिखो। ये वाली संख्या 3 गुनी है क्योंकि ये बड़ी है। अगर ये 3 गुनी है तो आपको यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा, और ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। तो भाई 2 को आप दोबारा पढ़ लो। यहाँ क्या लिखा है x बराबर 3y। समीकरण नंबर 2 में x का मान पहले से निकला निकलाया मिल गया, तो भाई निकालना नहीं पड़ेगा, सीधा क्या लिखोगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब x का मान क्या है 3y, तो पहले आप समीकरण 3 लिख लो, x माइनस वाई बराबर 26। अब जहां x लिखा हो वहां आप 3y लिख दो, तो 3y माइनस वाई बराबर 26। तो यहां आ जाएगा 2y बराबर 26। भाई 13 दूनी 26 होगा, जब भाग करोगे तो y का मान आ जाएगा 13। y का मान 13 आ गया, तो x का मान क्या होगा। तो भाई ये देखो x का मान है x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणे y का मान है 13, तो x का मान क्या हो जाएगा 39। ठीक है, तो भाई x का मान 39 आ गया और y का मान आ गया 13। तो भाई सवाल भाषा वाला था, तो उत्तर में आप x और y नहीं लिख सकते हो भाई, उत्तर भी आपको भाषा में लिखना पड़ेगा। तो भाई यहां लिख देंगे कि दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं 39 है और 13 है। इस प्रकार से भाई उत्तर लिखेंगे कि एक संख्या 39 आई है, एक है 13। हमने पहली वाली बड़ी मानी थी, तो भाई पहली वाली बड़ी आई भी, तो भाई उत्तर आ गया। अब भाई आ जाओ इसके दूसरे वाले खंड पर। भाई कह रहा है कि दो संपूरक कोण हैं, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, और भाई हमें दोनों ही ज्ञात करने हैं। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि भाई संपूरक कोण होते क्या हैं। तो भाई संपूरक कोण उन्हें कहते हैं जिनका योगफल 180 अंश होता है। तो भाई पहली बात तो इन्हें आप मान लो, तो यहां लिखोगे माना दोनों संपूरक कोण। भाई दोनों को आप एक साथ मान लो, x और y हैं। तो भाई हमने मान लिया कि हमारे पास दोनों संपूरक कोण क्या हैं, x और y हैं।
बस भाई लिख दिया करो यहाँ कि x बड़ा है y से। अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी तो हम x को बड़ा लेके चलेंगे, y को छोटा मानेंगे। अब आ जाओ शर्तों पे। तो भाई पहली शर्त तो यही होती है कि अगर आप संपूरक कोणों को जोड़ दोगे, अगर x प्लस वाई करोगे तो हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180। तो भाई ये किताब में लिखा नहीं होगा भाई, ये आपको जो शर्त है वो अपने मन से पता करनी पड़ेगी। भाई संपूरक कोण की परिभाषा में होता है कि अगर इन्हें आप जोड़ दोगे तो योगफल 180 आएगा। दूसरी शर्त हमें पता है, कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो भाई एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा, ये वाला छोटे से 18 ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, इधर 18 जोड़ दोगे तो भाई दोनों ही चीज़ें बराबर हो जाएंगी, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब आप दूसरे वाले समीकरण को फिर से पढ़िए। यहाँ x का मान पहले से हमें निकला निकलाया मिल गया। x का मान क्या है, y प्लस 18। सीधा रखो, कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब भाई सबसे पहले आप समीकरण 1 लिख लो, x प्लस वाई बराबर 180 है। अब जहां पे x है वहां पे क्या लिखना है, y प्लस 18। तो y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। y और y क्या हो जाएगा, 2y। 180 और माइनस 18, भाई प्लस के 18 तो माइनस के हो जाएंगे। 2y क्या हो जाएगा, घटाओ तो भाई आ जाएगा 162। तो y बराबर 162 बटे 2, यहाँ आ जाएगा भाई 81। y का मान आ गया 81 अंश। और यहाँ है कि जो x है यह y से 18 ज़्यादा है। तो भाई x का मान क्या हो जाएगा, y में आप 18 जोड़ दो तो भाई x का मान आ जाएगा 99 डिग्री। तो भाई एक कोण का मान आ गया 81, तो एक का मान आएगा 99। तो भाई उत्तर में लिख दोगे कि संपूरक कोण कौन कौन से हैं, 99 और 81 डिग्री हैं दोनों। भाई जोड़ोगे तो 180 हो जाएगा, और जो बड़ा वाला है वह छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। भाई आप चाहो तो घटा के देख लो, ठीक है। तो भाई दूसरा खंड भी खत्म हुआ। अब भाई आ जाओ तीसरे वाले खंड पे। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 7 बल्ले और भाई 6 गेंदें खरीदी हैं। भाई एक क्रिकेट टीम का कोच प्रश्नावली 3.1 में भी था, भाई वहाँ पर भी वो बल्ला और गेंदें खरीद रहा था। भाई यहाँ पर भी वही खरीद रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करो, भाई बल्ले और गेंद का ना मूल्य मान लो। सबसे पहले भाई मान ही लिया करो, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया, और भाई एक गेंद का भी मूल्य मान लो, एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। तो भाई एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य हो गया हो तो आप सीधे आ जाया करो प्रथम शर्त पर। अब भाई प्रथम शर्त में कह रहा है कि 7 बल्ले हैं 6 गेंदें हैं, कुल मिलाकर मिली हैं 3800 रुपए की। तो भाई 7 बल्ले हो जाएंगे कुल मिलाकर 7x रुपए के, 6 गेंदें हो जाएंगी 6y रुपए की, और भाई कुल मिलाकर पेमेंट हुआ है 3800 रुपए समीकरण नंबर 1 में। भाई इसके बाद आप आ जाओ दूसरी शर्त पे। क्या कह रहा है कि भाई उसके बाद क्या किया है कि 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी हैं। तो भाई 3 बल्ले 3x, 5 गेंदें 5y। इस बार कुल मिलाकर जो हमारा रुपया है वो 1750 लगा है। तो भाई दोनों समीकरण यहाँ से तैयार हो गए। पहला है 7x प्लस 6y बराबर 3800, दूसरा है 3x प्लस 5y बराबर 1750।
अब भाई ना दोनों को हमें हल करना है। तो भाई यहाँ पर क्या है कि दोनों ही समीकरण बड़े बड़े हैं, तो हम हल करेंगे दूसरे वाले से। यहाँ से हल कर लो भाई, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 1750 और 5y ले जाएंगे हम उधर, तो हो जाएंगे माइनस के। तो x बराबर 1750 माइनस 5y, और भाई 3 हो जाएंगे बटा में, गुणा में थे यहाँ बटम चले जाएंगे भाई। तो x का मान यहाँ से आ गया, निकाला है हमने समीकरण 2 से, तो रखेंगे हम समीकरण 1 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो भाई अब x का मान हम समीकरण 1 में रखने वाले हैं। वहां पे लिखा है 7x, तो 7 बाहर, x की जगह ये वाला मान रखो, 1750 माइनस 5y बटा में है 3 हो गया, प्लस 6y और बराबर 3800। अभी भाई नियम क्या कहता है कि अगर कोई एक संख्या में बटे में 3 लिखा है तो क्या करो, पूरे समीकरण को आप 3 से गुणा कर दो, तो भाई ये वाला 3 गायब हो जाएगा। ठीक है, तो भाई 3 से हम गुणा करेंगे, और यहाँ बाहर 7 भी लिखा हुआ है, तो भाई 7 से भी यहाँ इतने में गुणा करनी पड़ेगी केवल। तो पहले यहाँ गुणा करा लो, 7 का पहाड़ा भाई 0 0, 7 पना 35 के 5, 7 सती 49 और 3 52, और भाई 7 एकम 7 5 12, 12,250 और 7 पना 35y, 3 से यहाँ गुणा करोगे तो 6 18y, और भाई 3 से यहाँ गुणा करोगे तो 0 0, 3 8 24 और 3 3 9 2 11, 11,400। यहाँ भाई घटा लो तो आ जाएगा माइनस 17y बराबर 11,400 माइनस 12,250। तो भाई माइनस 17y बराबर आ जाएगा माइनस 850। यहाँ घटाओगे तो आ जाएगा 850, वो भी माइनस के माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 850 बटे 17, काटोगे तो आ जाएगा 50। तो भाई y का मान तो आ गया 50। अभी क्या करना है, y का मान आप रख लो, तो हम यहाँ पे रखेंगे इस वाले में, देखना कैसे। तो भाई x बराबर है 1750 माइनस 5y था, तो y का मान 50 और बटा में है 3। सो भाई x बराबर क्या आ जाएगा 1750 और 50 और 5 गुणा 250 और बटा 3, भाई घटाओगे तो ऊपर आ जाएगा 1500 और बटे में है 3। 1500 को 3 से भाग करोगे तो आ जाएगा 500। तो भाई x का मान आ गया 500 और y का मान आ गया 50। तो भाई सिंपल सी बात है, x जो है वो बल्ले का मूल्य है, तो भाई बल्ले का मूल्य आ गया 500। तो भाई यहाँ भाषा में आप उत्तर लिखोगे कि एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपया, गेंद है y 50 रुपया, तो एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपया। तो भाई ये उत्तर आपको लास्ट में भाषा में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से आप उत्तर निकाल सकते हो। अब भाई आ जाओ आप चौथे वाले खंड पे। कह रहा है कि कोई नगर है, वहाँ एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। भाई काफ़ी कठिन भाषा यहाँ पर लिखी हुई है, तो भाई अगर इसको हम साधारण शब्दों में समझें तो भाई लिखा हुआ है कि अगर आप कोई टैक्सी बुलाते हो तो भाई खाली बुलाने का आपको कोई फिक्स पैसा देना पड़ेगा। पहले तो बुलाने का देना पड़ेगा, उसके बाद भाई जितना किलोमीटर जाओगे उसका आपको अलग देना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो कुछ पैसा जो है वो केवल टैक्सी बुलाने का है, और कुछ पैसा ऐसा है भाई जो आपको हर 1 किलोमीटर पे देना पड़ेगा, वो फिक्स है। तो कह रहा है कि भाई 10 किलोमीटर गए तो भाड़ा लगा 105 रुपया, 15 किलोमीटर गए तो भाड़ा लगा 155 रुपया। तो कह रहा है कि नियत भाड़ा
तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। जो भाई आपसे लास्ट में पूछे वही आप मान लो। तो भाई कह रहा है कि नियत भाड़ा क्या है, तो माना नियत भाड़ा भाई मान लो x रुपया है। फिर भाई कह रहा है कि प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो भाई यहां लिख लो प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है। अब भाई इसको पहले समझ लो। नियत भाड़े का मतलब है कि अगर आप कोई टैक्सी बुलाते हो तो आपको x रुपए तो देने ही पड़ेंगे, चाहे आप उसे कहीं ना ले जाओ। उसके बाद अगर कहीं उसे आप ले जाओगे तो आपको हर 1 किलोमीटर पे y रुपया देने पड़ेंगे। तो x रुपया तो केवल बुलाने का चार्ज है और प्रति किलोमीटर y रुपए आपको अलग से देने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहली शर्त में आ जाओ। भाई पहली शर्त में कह रहा है कि आप कहीं 10 किलोमीटर गए, तो पहले तो आपने टैक्सी बुलाई तो वो आपसे x रुपया तो ऐसे ही ले लेगा। फिर 1 किलोमीटर का y तो 10 किलोमीटर का 10y। भाई कुल मिलाकर उसने आपसे रुपए लिए पहली बार में 105। समीकरण बन गया पहला। दूसरी शर्त पे आ जाओ। भाई दूसरी बार में भाई क्या हुआ कि आप 15 किलोमीटर गए, तो भाई बुलाने का x रुपया, 1 किलोमीटर का y तो 15 किलोमीटर का 15y, और उसने आपसे रुपया लिया 155। ठीक, तो भाई दोनों ही समीकरण हमारे तैयार हो गए। अब क्या करेंगे, हम दूसरे वाले से ना x का मान निकालेंगे। 155 माइनस 15y, x का मान निकल आया दूसरे वाले से, रखेंगे पहले वाले में, तो यहां हो जाएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब भाई समीकरण 1 को आप दोबारा लिख लो, x प्लस 10y बराबर 105। अब जहां x लिखा है वहां आप क्या लिखोगे, 155 माइनस 15y, 10y पहले से लिखे हैं और 105 भी पहले से लिखे हुए हैं, माइनस 15y 10y माइनस के 5y, 105 इधर जाएंगे तो 155 माइनस के हो जाएंगे, माइनस 5y बराबर माइनस 50, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से y का मान 10 आ जाएगा। 5y बराबर 50, तो भाई y का मान आ जाएगा 10। y का मान भाई जब क्लियर हो जाएगा तो आपको x का मान निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो भाई x का मान है 155 माइनस 15y, y का मान 10 रख दिया, तो x का मान 155 माइनस 150, तो भाई x का मान आ गया 5 रुपया। अब भाई समझ रहे हो कि टैक्सी बुलाने का रुपया हमको 5 देना पड़ेगा। 5 रुपए में भाई टैक्सी आ जा रही दरवाजे पे, और भाई हर किलोमीटर जाने का 10 रुपया देना पड़ेगा। तो भाई यहाँ भाषा लिखोगे कि नियत भाड़ा जो है वह 5 रुपया है, प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वह 10 रुपया है। तो भाई भाषा तो हो जाएगी, लेकिन उसके अलावा पूछ रहा है कि अगर हमें 25 किलोमीटर जाना पड़े, तो भाई यहाँ पे लिखोगे 25 किलोमीटर के लिए, तो भाई नियम है कि 5 रुपया तो वो बुलाने का ले लेगा, फिर हर 1 किलोमीटर का 10 रुपया लेता है, तो 25 गुणे 10, 5 प्लस यहाँ हो जाएगा 250, तो भाई आ जाएगा 255 रुपया। तो अगर आपको 25 किलोमीटर जाना है तो वो आपसे भाई 255 रुपया लेगा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार आप ये टैक्सी वाला सवाल हल कर सकते हो। अब भाई आ जाओ 5वें खंड पे। कह रहा है कि कोई भिन्न है, उसके अंश और हर में दोनों में अगर हम 2 जोड़ दें तो वो हो जाती है 9/11। तो भाई उसको तो पहले छोड़ो, हमारे पास कोई भिन्न है, और भाई जब भी कोई भिन्न वाला सवाल हो तो आप क्या करोगे, आप भाई सबसे पहले उसका अंश और हर मान लोगे। तो भाई माना
अंश, जो अंश है वो हम x मान लेंगे, जो हर है उसे हम मान लेंगे y। तो भाई भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी x बटा y। अगर हमारे पास अंश है x, हर है y, तो भिन्न हो जाएगी x बटा y। ये तो हो गई भाई मानने वाली बात। अब आ जाओ पहली शर्त पे। क्या है पहली शर्त, कह रहा है कि अंश और हर दोनों में अगर हम 2 जोड़ दें, अंश में आप 2 जोड़ दो तो x प्लस 2 हो जाएगा, हर में जोड़ दोगे तो y प्लस 2 हो जाएगा। तो कह रहा है कि जो हमारी भिन्न है वह 9/11 हो जाती है। तो भाई इधर हमने भिन्न बनाई, बराबर लिख दिया 9/11। तिरछी गुणा होती है, 11 गुणा यहाँ, 9 की गुणा यहाँ। तो भाई क्या हो जाएगा, 11x प्लस 11 दूनी 22, यहाँ 9y प्लस 9 दूनी 18। ठीक, तो भाई 11x और 9y को आप इधर ले आओ, तो 18 और 22 को आप उधर ले जाओ, तो माइनस के हो जाएंगे। तो 11x माइनस 9y बराबर आ जाएंगे -4। समीकरण नंबर है, आप इसे 1 डाल सकते हो। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से तिरछी गुणा करके आप समीकरण बना लो। अब भाई आ जाओ इसकी दूसरी वाली शर्त पे, इधर लिखेंगे हम दूसरी शर्त। भाई दूसरी शर्त में कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, तो भाई इस बार आप क्या करो, दोनों में 3 जोड़ दो, x प्लस 3 बटे y प्लस 3। कह रहा है जो अब की बार भिन्न है वह 5/6 हो जाएगी, तो आप बराबर में 5/6 लिख दो। तिरछी गुणा करो, 6 से यहाँ 5 से यहाँ, तो भाई यहाँ क्या हो जाएगा 6x 6 तियाँ 18, यहाँ 5y और 5 तियाँ 15। ठीक, तो भाई 6x 5y को इधर ले आओ, 15 और -18, तो भाई 6x माइनस 5y बराबर -3। समीकरण नंबर 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो भाई जैसे ही दोनों समीकरण आपके बन जाएंगे, आप इनको हल करो प्रतिस्थापन से। कैसे हल करेंगे, बहुत ध्यान देना है यहाँ पे। तो भाई यहाँ से हम निकालेंगे 11x का मान -9, और भाई ऐसे हो जाएगा -4 और +9y, उधर जाएंगे तो x बराबर -4 + 9y और बटे में हो जाएंगे 11। भाई 11 गुणा में थे तो बटे में हो जाएंगे। अब x का मान आप कहाँ रखोगे, लिखोगे x का मान समीकरण 2 में। भाई निकाला 1 से है तो रखेंगे हम 2 में, तो जहाँ x हो वहाँ आप क्या रख दोगे, ये वाला मान रखो। तो -4 + 9y और बटे में है 11। भाई ध्यान दिए रहना, -5y बराबर -3। तरीका वही रहेगा, बटे में 11 है तो भाई बाकी हर संख्या को आप 11 से गुणा कर दो, तो भाई ये वाले 11 गायब हो जाएंगे। ये 6 बाहर लिखे हैं तो आपको यहाँ 6 से भी गुणा करना पड़ेगा, तो 6 चौक 24 और 6 नाम 54y, 11 गुणा यहाँ 5 के साथ में तो 55y, और यहाँ -11 तियाँ 33। यहाँ पे आ जाएगा -y, माइनस के 33 और भाई 24 जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो माइनस के y बराबर यहाँ घटा दो तो आ जाएगा -9। तो भाई y का मान आ जाएगा 9। माइनस माइनस हमने काट दिए थे, y का मान 9 आ गया। तो भाई हमें x का मान निकालना पड़ेगा, यहाँ से उधर निकालेंगे हम। तो भाई x का मान है क्या, पहले लिख लो। x का मान है हमारे पास यहाँ -4 + 9y। तो भाई y का मान 9 है और बटे में है 11। x बराबर -4, 9 नाम 81 और बटे 11। x बराबर 81 में से 4 घटाओगे तो 77 बचेंगे और बटे में 11। तो भाई x बराबर आ जाएगा 7। क्लियर हो गया।
y का मान है 9 और भाई x का मान है 7। लेकिन हमसे ना x y के मान थोड़े ना पूछ रहा है, हमसे भाई पूछ रहा है कि भिन्न क्या होगी, और भिन्न हमने क्या मानी थी, x बटा y। तो भाई x का मान है 7 और y का मान है 9। तो भाई हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न बन जाएगी 7 बटा 9। ठीक है भाई। तो इन सवालों को भाई बहुत बारीकी से देखना है, और भाई जो हमने गुणा भाग करी बीच में, भाई इसको भी बड़ा ध्यान से करना है, तभी भाई पूरा सवाल आप एकदम सही सही लगा सकते हो। अब भाई आ जाओ इसके छठे और आखिरी खंड पर। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो भाई सबसे पहले तो आप ढूंढना करो कि भाई वहां पर 2 लोग हैं कौन कौन से जिन्हें हमें मानना पड़ेगा। तो भाई पहले तो हैं जैकब, तो आपको पहले जैकब को मानना पड़ेगा। तो भाई हम मान लेंगे जैकब की उम्र। तो भाई यहाँ आप वर्तमान हमेशा लिख लिया करो। तो भाई जैकब की जो वर्तमान उम्र है वह हम मान लेंगे x वर्ष है। ठीक है। तो जैकब की जो वर्तमान उम्र है उसे हमने x मान लिया है। अब भाई कोई जैकब के पुत्र हैं, जैकब के पुत्र की वर्तमान उम्र, भाई इसे आप मान लो y वर्ष है। तो भाई जैकब की वर्तमान उम्र हमने x वर्ष मान ली, उनके पुत्र की मान ली y वर्ष। ठीक। अब आ जाओ सीधा पहली शर्त पर। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा भाई। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद। अब भाई एक बात को ना आप बहुत ढंग से देखो, अगर जैकब आज x साल के हैं तो भाई 5 साल के बाद वो x + 5 साल के हो जाएंगे, 5 जोड़ दो। सेम भाई उनका लड़का भी, वो भी 5 साल के बाद y + 5 साल का हो जाएगा। तब कह रहा है कि जैकब जो हैं वह अपने पुत्र से 3 गुना है। ये जैकब हैं, ये उनका पुत्र है। जैकब जो हैं अपने पुत्र से 3 गुना है, ये चीज़ 3 गुना है, तो हम करेंगे 3 गुना वहाँ पर। ठीक है, बराबर करने के लिए। तो x + 5 बराबर यहाँ हो जाएगा 3y और तिपच 15। तो भाई यहाँ हो जाएगा x - 3y और 15 और -5 उधर जाएंगे तो माइनस के। सो x - 3y बराबर आ जाएगा 10 और डाल लो समीकरण नंबर 1। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आ जाओ दूसरी शर्त पर। भाई दूसरी शर्त में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, ये 5 वर्ष बाद का था, अब 5 वर्ष पहले चलना है। तो भाई पहले का मतलब है 5 साल उम्र घटा दो। तो भाई 5 साल पहले का मतलब है 5 साल उम्र घटा दो। तो भाई इनकी उम्र 5 साल पहले होगी x - 5, लड़के की होगी y - 5। तब जो जैकब थे वह अपने पुत्र का 7 गुना थे। जो ये वाली संख्या है यह इसकी 7 गुना थी, तो यहाँ हमें 7 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर दोनों बराबर होंगे। सो यहाँ x - 5 और वहाँ 7y और 7 पना 35। सो x - 7y बराबर -35 और माइनस के 5 उधर तो प्लस के 5। सो x - 7y बराबर -30। समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। अब भाई ध्यान दीजिए कि आपके पास दोनों ही समीकरण तैयार हैं एकदम भाई। अब आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन से इन्हें केवल हल कर देना है। तो यहाँ से हल करें भाई, तो पहले आप इसको लिख लो दोबारा से। ये क्या लिखा हुआ है, x - 3y बराबर 10। सो x बराबर क्या हो जाएगा 10 + 3y। 3y को उधर ले जाओ, x का मान निकल आया। कहाँ से निकाला है, पहले से निकाला है, तो भाई रखेंगे दूसरे में। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि x का मान समीकरण 2 में रखने
पर। समीकरण 2 को लिख लो, x माइनस 7y बराबर -30। अब जहाँ x लिखा है वहाँ आप लिख दो 10 + 3y माइनस 7y बराबर -30। 10 जाएंगे उधर, 3y और माइनस के 7y, माइनस के 4y, माइनस के 30 और माइनस के 10। तो भाई माइनस के 4y यहाँ हो जाएंगे माइनस के 40, माइनस माइनस कैंसिल, 4y बराबर 40, तो y बराबर 40/4। यहाँ भाई काटोगे तो सीधा आ जाएगा 10। y का मान 10 आ गया तो यहाँ रखो, x बराबर 10 प्लस यहाँ है 3y, तो भाई 3 गुणे 10, तो यहाँ 10 तियाँ 30 और 10 40। x का मान भाई आ जाएगा 40। अब x थी जैकब की उम्र, कितनी आ गई 40 वर्ष। यहाँ पे आपको नहीं लिखना है भाई, आपको ये आंसर यहाँ लिखना है। लिखोगे जैकब की उम्र बराबर 40 वर्ष, फिर एक लाइन लिखोगे जैकब के पुत्र की उम्र बराबर 10 वर्ष। तो भाई ये दोनों ही लाइनें आपको यहाँ पे लिखनी है। जैकब की उम्र 40 वर्ष है और भाई पुत्र की उम्र है 10 वर्ष। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली 3.3 हमने खत्म कर दी है। अब भाई अगली प्रश्नावली में हम विलोपन विधि को पढ़ेंगे।